हेलो एवरीवन, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 11th आर्ट्स का। और इसको आप देखिए, हम आपको आंसर बताएंगे फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है, और उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। और जितने भी आपके सही होते हैं आंसर, वो कमेंट करके बताइए कैसा आपका क्वेश्चन पेपर लगा। ये भी बताइए मॉडरेट था या टफ था या बहुत आसान था, ताकि हम कुछ किसी नतीजे पर पहुंच सकें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इस साल पिछले साल के मुकाबले, थोड़ा ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या तकरीबन उतनी ही रहेगी। और बाकी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे जल्दी। हम फटाफट इसके बाद फ़ौरन बाद जो है कट ऑफ का वीडियो भी डालेंगे, तो वो भी आप देख लेना। चलिए चलते हैं, सवाल नंबर 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम वापस लौटेंगे 1 से 50 तक करेंगे। ओके, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सब सवाल आ जाएं, अदरवाइज अगर लंबी होती है वीडियो तो हम दूसरे वीडियो में ले लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 51, द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज। क्या था इमीडिएट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? तो ये था आपका मर्डर ऑफ अर्डुके फर्डिनांड ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। तीनों लैंग्वेज में पेपर दिया, इसलिए एक पेपर में एक या दो ही सवाल है मुश्किल से। 52 कहता है, हु सेड द मैजिनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो इसका आंसर होगा मेटरनिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, द ब्रेटन वुड्स इज सिचुएटेड। कहाँ पे है ब्रेटन वुड? तो ये है आपका अमेरिका में। ब्रेटन वुड सम्मेलन या समिट में दो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट इज 54, द फर्स्ट एंड अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉल्ड। क्या कहलाता था ये इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो ये कहलाता था आपका प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, हु रोट हिंद स्वराज। किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग इनमें से कौन सा कहलाता है? ये हाईवे नंबर कौन सा है फिलहाल? तो ये है हाईवे नंबर 4। 57, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द फॉलोइंग। सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कौन सा है इनमें से? तो ग्लेशियर्स हैं या डैम हैं या एक से ज्यादा, देखिए कौन कौन से होते हैं। ओशियंस तो नहीं होते, ग्लेशियर्स होते हैं, और इसके अलावा क्या होता है? आइस शीट्स। तो 1 एंड 3 सही है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। 58 देखेंगे आप, वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन इंडिया। तो ये कहलाता है आपका जोधपुर में एक जगह है बारडला करके, वहां पे। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, कब हुआ था ये अर्थ समिट? 92 में। रियो समिट भी कहलाता है। उसके बाद 60 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो ये था आपका ओवर इरिगेशन। ज्यादा चराई करती थी पशुओं की, एनिमल्स की, वो चारा ज्यादा खिला दिया खेतों में। 60 नंबर। उसके बाद 61 नंबर देखेंगे आप, ओवर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 लाख, नो 32 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, स्क्वायर किलोमीटर में दिया हुआ है। तो ये होगा सही, 3.28 मीटर स्क्वायर, क्या लिखा है, स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। चलिए लाख, हाँ सॉरी मिलियन में लिखा, ओके ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए 62 देखेंगे, विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल होती है? तो CO2 होती है, मीना का जलवा से हम याद रखते हैं उसे। ओके, मी से मीथेन, और का कार्बन डाइऑक्साइड, का जलवा, जल मतलब जलवायु, जलवाष्प, सॉरी जल्दी में कुछ से कुछ कह रहे हैं हम भी। चलिए हम बाद में डिटेल में बता देंगे सब चीजें, फिलहाल आप आंसर नोट करिए। अच्छा, भूमि ग्रामदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था आपका विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद चलेंगे 64 पे, विच सिटी इज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये होती है आपकी बेंगलुरु या बेंगलोर। 65 देखिए, इंडियन एयरलाइंस इज फाउंडेड इन, कब बनी थी इंडियन एयरलाइंस, किस ईयर में इसका फाउंडेशन हुआ था? तो ये हुई थी आपके अगस्त 1953 में।
उसके बाद हम चलते हैं, फिलहाल इसको टाटा ने खरीद लिया, इंडियन एयरलाइंस को, अभी इंडियन एयरलाइंस नहीं रही। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है और बाकी सब करेक्ट हैं। तो देखिए सी, देखिए यहाँ पे मसूल, मसूल जो है वो वेनेजुएला में नहीं पाए जाते। 67 देखेंगे आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस क्रॉप, तो आपको पता होना चाहिए फलीदार जो पौधे होते हैं वही लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, तो सी सही हो जाएगा। पल्सेस, मटर, चना, आलू, वो सॉरी मटर, चना, उड़द वगैरह। 68 विच इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड ऑफ इंडिया, तो व्हाइट गोल्ड क्या कहलाता है भाई, कॉटन कहलाता है। और ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस क्रॉप, ये तो यही पेज आ गया दोबारा वो। नेक्स्ट आप देखेंगे 69 कहता है द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटरवेज, समुद्री रास्ते जो होते हैं वही चीपेस्ट होते हैं। उसके बाद देखेंगे IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। 71 पे चलते हैं हम, ये कह रहा है बेल्जियम देयर आर टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग, सॉरी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 71 का बी। 72 पे चलते हैं, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंकन्स आर, कौन होते हैं वो, बुद्धिस्ट होते हैं या क्रिश्चियंस होते हैं, तो दे आर बुद्धिस्ट। 73 देखेंगे हम, व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन यूनियन, कितने मेंबर हैं फिलहाल यूरोपियन यूनियन में, आपको पता है ब्रिटेन वहां से अलग हो चुका है ब्रेक्जिट के जरिए, अब कितने बचे वहां पे, तो अब 27 मेंबर बचे अब। 74 डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाएगा आपका फंक्शनल डिवीजन। 75 चूज द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर फेडरेशन, कौन है इनमें से इसका एग्जाम्पल, तो ये होगा आपका यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव द पावर्स टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, यूनियन गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट पे बना सकती है और यूनियन लिस्ट पे बना सकती है। ओके वैसे तो वो किसी भी सब्जेक्ट बना सकती है, तो ऑल ऑफ दीज इसका सबसे अच्छा आंसर होगा 76। ओके उसके बाद चलते हैं 77 पे, विच इज नॉट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सी नहीं म्यूनसिपैलिटी होती है, और जी आपका हाँ म्यूनसिपैलिटी नहीं होगी, सही कह रहा हूँ, ठीक है, तो बी आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। जस्ट पेन नहीं चल रहा था। ओके 78 देखेंगे, विच कंट्री शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसने अख्तियार किया है, तो ये आपका होगा बेल्जियम। ओके उसके बाद 77 देखिए, 77 सॉरी 79, द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूड, क्या होता है भाई मेन फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का, और इनमें से कौन सा सही होगा, तो कंटेस्ट इलेक्शन ही सही होगा सबसे अच्छा। ओके उसके बाद देखेंगे 80 नंबर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पॉलिटिकल पार्टीज आर क्लासिफाइड एज, कौन सा इनमें सही होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, दो पार्टी सिस्टम भी होता है कहीं कहीं पे, वन पार्टी सिस्टम, ऑल ऑफ दीज होगा। ओके उसके बाद चलते हैं हम 81 पे, हु रीऑर्गेनाइज द प्रोवाइड एंड हु रीऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोवाइड इलेक्शन सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये होता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा इससे पहले वाले का ना कुछ थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, चलो इसको देखते हैं एक बार, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो ये तो बहुत जल्दी है। 82 पे हम चलते हैं पहले। 82 कहता है आइडेंटिफाई द प्रेजेंट रूलिंग अलायंस एट द सेंटर, कौन है भाई यहाँ पे इस टाइम फिलहाल बीजेपी का, क्या कहलाता है एनडीए। ओके 83 पे चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलर, तो ये होगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके हालांकि पूरी तरह से डेमोक्रेसी बहुत कम कंट्रीज हैं। 84 इन ए डेमोक्रेसी द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी, कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ओके तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। 85 देखेंगे, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोस्ट प्रॉम्प्ट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, तो ये होती है डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 86 पे चलते हैं, व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द डेवलपमेंट गोल ऑफ ए लैंडलेस लेबरर,
तो वो चाहता है मोर डेज ऑफ वर्किंग एंड बेटर वेजेस। ओके। 87 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेफर्स टू, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है इसमें, ओके, स्कूलिंग भी होती है इसमें, एजुकेशन आती है, नेशनल इनकम आती है, ऑल ऑफ अबाउ इसका आंसर होना चाहिए डी। उसके बाद 88 विच एजेंसी इशू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन इशू करता है भाई, तो ये वर्ल्ड बैंक इशू करता है। उसके बाद चलते हैं 89 पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ, कितनी एज तक, 2 3 4 1, तो ये होगा 1 ईयर तक। 90 देखेंगे, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा आर एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है ये, किस चीज का एग्जाम्पल है ये, तो ये है आपके प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट होना चाहिए। एग्रीकल्चर, ओके, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ओके, एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड है ये सब। ओके। 91 विच अमंग द फॉलोइंग शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इज, तो जीडीपी से पता चलता है ये। 92 पे चलेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर, तो देखिए फिशिंग होती है, माइनिंग होती है, फॉरेस्ट्री होती है, बैंकिंग सर्विस सेक्टर में जाता है। उसके बाद मनरेगा वॉज पॉज्ड इन द ईयर, तो 2005 में पास हुआ था, 2006 में इम्प्लीमेंट हो गया था, आंसर ये हो जाएगा। ओके। 94 विच इंस्टीट्यूशन इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कब बना था, 1935 में। ओके। 95 इन रूरल इंडिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज, रूरल इंडिया में क्रेडिट की डिमांड क्यों होगी भाई, लैंड परचेसिंग के लिए नहीं, हाउस परचेसिंग नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन, यस भी होगा आपका आंसर। देन 96 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलेट्रल, बैंक डिपॉजिट, लाइव स्टॉक, लैंड, ओके, सब हो सकते हैं। 97 पे चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऑल ऑफ दिस, ये तो यही है यार, मैंने डबल कर दिया इसको। विच कंट्री प्रोवाइड ए चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, तो आई थिंक इसका तो चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, आई थिंक इट शुड बी चाइना, मोस्ट प्रोबेबली इसका चाइना आंसर है, बहुत कम ऐसे चांस है कि इसका जापान आंसर हो। लेट मी चेक, गिव मी सम टाइम, इसके लिए कुछ टाइम चाहिए, ओके, चेक करना पड़ेगा इसको। और 99 क्या था, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट यूएस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी कंपनी है भाई ये है आपकी फोर्ड मोटर, हालांकि इन्होंने अपना सामान यहाँ से इंडिया से समेट लिया है, बट अभी भी 26 कंट्रीज में ये काम करते हैं। 100 लास्ट सवाल देखिए, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, क्या कहलाता है ये, बैरियर हटा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं, तो ये लिबरलाइजेशन कहलाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके 50 सवाल, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहीं पे रुकते हैं और बाकी के 50 सवाल फटाफट लेकर के आते हैं, आपके लिए कट ऑफ भी फटाफट डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।